नमस्कार साथियों। आज अपन देख रहे हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर जो अपने 20 अप्रैल 2025 को एग्ज़ाम हुआ है, उसकी आरपीएससी ने फाइनल आंसर की निकाल दी है। तो आरपीएससी के अकॉर्डिंग अपन पेपर सॉल्यूशन करेंगे कि आरपीएससी ने कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर माना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो अपने 1 से लेके 9 तक जो क्वेश्चन है वो अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 26 दिसंबर 2024 को प्रदान किए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है अपने कि 15 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। सेकंड कथन है भारत सरकार असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 श्रेणी में बच्चों को PMRPB प्रदान करती है। इसका राइट आंसर है जो आरपीएससी ने माना है वो माना है थर्ड नंबर ऑप्शन को, कि कथन ए, जो कथन ए है वो तो क्या है असत्य है, और कथन बी क्या है अपने सत्य है। इसका मतलब क्या है कि भारत सरकार असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 श्रेणी में बच्चों को PMRPB प्रदान करती है। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने आधिकारिक रूप से बोल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। तो बोल्ड ईगल को कौन से देश ने राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया? इसका आंसर है फोर्थ, यूएस। यूएस ने बोल्ड ईगल को क्या किया, राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया अभी दिसंबर 2024 में। थर्ड नंबर क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में पूर्व विद्रोहियों जिन्होंने राष्ट्रपति अल असद को अपदस्थ किया, उनके समर्थन में किसने सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया? तो अभी सीरिया में किसने कार्यवाहक प्रधानमंत्री का भार ग्रहण किया है? वह है मोहम्मद अल बशीर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अपने, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाल ही में नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव का आदर्श वाक्य क्या था? ठीक है, तो नई दिल्ली ने जो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया है, इसका आदर्श वाक्य क्या था अपने, कि गांव बढ़े तो देश बढ़े। क्या था? गांव बढ़े तो देश बढ़े। अगला क्वेश्चन है अपने, राजस्थान के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 12 जनवरी 2025 को कितने युवाओं को यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कितने युवाओं को मिला अपने यूथ आइकॉन अवार्ड राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने, थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा 11। 11 जो युवाओं है उनको क्या मिला है अपने, यूथ आइकॉन अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अपने, हाल ही में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान प्रारंभ किया गया। शुरुआती स्तर पर यह अभियान निम्नलिखित में से किस जिले में प्रारंभ नहीं किया गया? पूछा गया है क्या, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान जो राजस्थान में चल रहा है वो कौन से जिले में नहीं चल रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, जैसलमेर। मतलब सिरोही, पाली और जोधपुर में चल रहा है और जैसलमेर में नहीं चल रहा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक कितने नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, 125 गीगावाट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है अपने, लंबी समय अवधि में सकल मौसम स्थितियों की अवस्था कहलाती है। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो अपने वेदर कंडीशन है उनका एग्रीगेशन क्या कहलाता है? क्लाइमेट कहलाता है, जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लाइमेट या जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, संस्कार सारस्वत। संस्कार सारस्वत है जिनको दिसंबर 2024 में बेंगलोर में आयोजित यूनेक्स सनराइज 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सीनियर नेशनल मेंस डबल खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले शटलर बन गए। और ये
जो संस्कार सारस्वत है किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड। कौन है? जोधपुर से। तो संस्कार सारस्वत कहाँ से बिलोंग करते हैं? अपने जोधपुर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आता है, देखो 1 से 9 तक अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। अब अपने जो क्वेश्चंस आएंगे वो किसके हैं? अब अपने जो क्वेश्चन है वो है एग्रोनॉमी के क्वेश्चन। फर्स्ट एग्रोनॉमी का क्वेश्चन है कि एक खरपतवार जो आंशिक या पूर्ण रूप से अपनी वृद्धि के लिए मेजबान पौधे पर निर्भर करता है, ठीक है, ए वीड दैट डिपेंड पार्शियली एंड फुल्ली फॉर द इट्स ग्रोथ ऑफ इन होस्ट प्लांट इन होस्ट प्लांट इज कॉल्ड। मतलब एक जो प्लांट है वो पार्शियली या फुल्ली डिपेंड करता है अपनी ग्रोथ के लिए होस्ट प्लांट पर, वो क्या कहलाता है? वो अपने पैरासिटिक वीड कहलाता है, परजीवी खरपतवार कहलाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक मृदा की मृदा क्षरण के प्रति प्रतिरोध में कमी कहलाती है द लेक ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सोइल टू सोइल इरोजन। सोइल इरोजन के प्रति सोइल में लेक ऑफ रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? इरोडिबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? इरोडिबिलिटी, जिसको अपन बोलते हैं क्षरणशीलता या इरोडिबिलिटी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कृषि वानिकी की एग्री सिल्वी पास्चर प्रणाली शामिल करती है। भाई जो एग्री सिल्वी पास्चर प्रणाली है ना, या एग्री सिल्वी पास्चर सिस्टम है, उसमें क्या होता है अपने, देखो एग्री मीन्स होता है अपने क्रॉप, सिल्वी मीन्स होता है ट्री, और पास्चर मीन्स पास्चर या एनिमल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन, क्रॉप प्लस ट्री प्लस पास्चर इज कॉल्ड द एग्री सिल्वी पास्चर सिस्टम। अगला क्वेश्चन अपने, ट्रिटिकम एस्टिवम जो गेहूं है उसके लिए क्या सत्य है? विच इज द ट्रू फॉर ट्रिटिकम एस्टिवम वीट। ट्रिटिकम एस्टिवम वीट के लिए क्या सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉमन ब्रेड वीट। बहुत इजी क्वेश्चन है, सामान्य चपाती गेहूं कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अर्ध शुष्क जलवायु के लिए नमी की कमी सूचकांक मान कितना होता है? ठीक है, मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स पूछा है इसके अंदर फॉर सेमी एरिड क्लाइमेट के लिए। तो सेमी एरिड क्लाइमेट के लिए जो एमडीआई वैल्यू है वो कितनी होती है अपने? ऑप्शन नंबर सेकंड, -33.3 टू 66.6। ठीक है, -33.3 टू -66.6। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पौधे की मूल संरचना का निर्माण करने वाले पादप तत्व हैं। जो प्लांट की मूल संरचना का निर्माण करने वाले पादप तत्व या कौन से एलिमेंट्स हैं? ठीक है, तो पूछा गया क्या, प्लांट एनिमल दैट प्रोवाइड द बेसिक स्ट्रक्चर टू द प्लांट। प्लांट को बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाले प्लांट एनिमल कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके। अगला क्वेश्चन, तरल जैव उर्वरकों की भंडारण अवधि तक हो सकती है। ठीक है, सेल्फ लाइफ पूछी गई है ऑफ लिक्विड बायो फर्टिलाइजर कैन अप टू। लिक्विड बायो फर्टिलाइजर होती है ना, उनकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर जो आजकल लिक्विड फॉर्म में अपने बायो फर्टिलाइजर आते हैं ना, उनकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है? ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 से 2 ईयर होती है। ठीक है, 1 to 2 ईयर होती है। तो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर की सेल्फ लाइफ कितनी होती है अपने? 1 to 2 ईयर, 1 से 2 साल होती है। अगला क्वेश्चन, कि जड़ क्षेत्र में संग्रहित जल और जड़ क्षेत्र में आवश्यक जल की प्रतिशतता को कहा जाता है। ठीक है, पूछा गया है क्या, परसेंटेज ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन। ठीक है, रूट जोन में जो वाटर स्टोर्ड होते हैं, ठीक है, उसका परसेंटेज किसमें? रूट जोन में जो वाटर स्टोर्ड होते हैं। एंड वाटर नीडेड इन द रूट जोन, वाटर नीडेड इन द रूट जोन इज कॉल्ड वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, जल भंडारण क्षमता। ठीक है, तो रूट जोन में जो वाटर स्टोर होता है और रूट जोन को जो वाटर रिक्वायर्ड होता है, ये क्या, इन दोनों का परसेंटेज क्या कहलाता है अपने? वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आईसीएआर आईसीएआर
भारतीय खेती प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आईसीआर का एक इंस्टीट्यूशन पूछा गया है जिसका नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च। ठीक है, जो फार्मिंग सिस्टम रिसर्च के लिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट है जो आईसीआर का है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, मोदीपुरम यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। फार्मिंग सिस्टम का आईसीआर का जो फार्मिंग सिस्टम का रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? मोदीपुरम यूपी के अंदर है। अगला क्वेश्चन है अपने समूचे खेती, भू परिष्करण, पट्टीदार खेती इत्यादि जो शस्य क्रियाएं होती है कितनी ढलान वाली जमीन पर मृदा अपरदन नियंत्रण के लिए उपयुक्त है? ठीक है, अपने को एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के बारे में बताना है। कौन कौन सी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस? कंटूर कल्टीवेशन, जैसे कंटूर कल्टीवेशन है, टिलेज और स्ट्रिप क्रॉप है। ठीक है, सुटेबल द कंट्रोल सॉइल इरोजन एंड लैंड हैविंग स्लोप। कुल मिला के अपने को जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस अपन करते हैं वो कितनी जो लैंड की स्लोप के ऊपर अपन करते हैं, तो लैंड की स्लोप एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के लिए जो लैंड की स्लोप है वो 2% से कम होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन अपने आता है 20 नंबर क्वेश्चन। जब मृदा की जुताई अच्छी अवस्था में हो उस समय मृदा में केशिका और गैर केशिका रंध्रों का अनुपात लगभग होता है। When the soil is good tilth, जब soil की tilth क्या हो? गुड हो। The capillary and non-capillary pores would be रफली इन द रेशियो। तो कैपिलरी और नॉन कैपिलरी पोर्स है उनका रेशियो क्या होगा? सोइल की जब टिल्थ अच्छी हो, ठीक है, तब कैपिलरी और नॉन कैपिलरी पोर्स का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? अपने फर्स्ट नंबर ऑप्शन 1:1, 1:1 होगा। अगला क्वेश्चन अपने आता है 21 नंबर क्वेश्चन कि द रिमोट सेंसिंग में अपने को बताना है हेल्थ ऑफ वेजिटेशन। रिमोट सेंसिंग में हेल्थ ऑफ वेजिटेशन कैन बी असेस्ड बाई। ठीक है, रिमोट सेंसिंग के द्वारा अपन वेजिटेशन की हेल्थ को अपन असेस्ड कर सकते हैं बाई एनडीवीआई। एनडीवीआई क्या? अपने नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स वूज वैल्यू रेंज बिटवीन। तो अपने को बताना है रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो अपने रिमोट सेंसिंग जिसको अपन क्या बोलते हैं? सुदूर संवेदन बोलते हैं। उसके द्वारा अपन जब वनस्पति के स्वास्थ्य का आंकलन करते हैं, ठीक है, एनडीवीआई के माध्यम से, तो इसके द्वारा अपन क्या तो इसका मान अपने किसके बीच में आएगा? ठीक है, इसका मान किसके बीच में आएगा? अपने राइट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट नंबर -1 से +1, -1 टू +1 के बीच में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खनिज को बोरोन का प्राकृतिक स्रोत माना जाता है? ठीक है, तो बोरोन का प्राकृतिक सोर्स या प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर फोर्थ, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड, टूरमेलिन। क्या हो जाएगा? टूरमेलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज कंसिडर एज द नेचुरल सोर्स ऑफ बोरोन? ठीक है, बोरोन का नेचुरल सोर्स कौन सा मिनरल होता है? अपने टर्मेलिन। क्या होता है? अपने टर्मेलिन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन अपने आता है निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग मृदा जल क्षमता के मापन के लिए किया जाता है? ठीक है, मतलब अपने से पूछा गया इंस्ट्रूमेंट का नाम। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो अपने मेजर करता है सोइल वाटर पोटेंशियल को? ठीक है, तो सोइल वाटर पोटेंशियल को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? अपने टेंसियोमीटर। कौन सा होता है? टेंसियोमीटर। सोइल वाटर पोटेंशियल के लिए जो अपन इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं उसका नाम क्या होता है? टेंसियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आता है भारत में अम्लीय मृदाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापक रूप से वितरित है? ठीक है, इंडिया में पूछा गया है कि एसिडिक सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन से रीजन में है? ठीक है, तो एसिडिक सॉइल अपने कौन से रीजन में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड नंबर, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट।
पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्य। पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में क्या आएगा अपने, जैसे अपने जो सेवन सिस्टर है ना, जैसे आसाम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश है, वो सारे अपने नागालैंड वगैरह, मिजोरम, वो सारे अपने हो जाएंगे। वहां पर अपने कौन सी मृदाएं पाई जाती है, अम्लीय मृदाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आता है कि मृदा में मृदा सूक्ष्म जीव नाइट्रीकरण के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, विच सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो नाइट्रिफिकेशन के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने नाइट्रोसोमोनास। क्या हो जाएगा, नाइट्रोसोमोनास। तो नाइट्रिफिकेशन के लिए जो अपने जो सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है, उसका नाम होता है अपने क्या, नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, भारत में कौन सी मृदाओं को लोकप्रिय रूप से फूलती सिकुड़ती मृदाओं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी सॉइल होती है जो स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है, ऐसी कौन सी सॉइल है जिसमें अपने स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल। कौन सी सॉइल होती है अपने, ब्लैक कॉटन सॉइल, काली कपास मृदाएं। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुपात एक प्रकार का मृत्तिका खनिज का उदाहरण है। इनमें से अपने को बताना है एग्जाम्पल ऑफ 1:1 टाइप क्ले मिनरल। 1:1 टाइप क्ले मिनरल कौन सा है अपने, केओलिनाइट। कौन सा होता है अपने, केओलिनाइट। 1:1 प्रकार का जो अपने क्ले मिनरल है, उसका नाम क्या होता है अपने, केओलिनाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मृदा की बफरिंग क्षमता को दर्शाती है। ठीक है, मतलब बफरिंग कैपेसिटी को दर्शाने वाली अपने को एबिलिटी बतानी है। ऑप्शन सुनो अपने, फर्स्ट ऑप्शन है सूखे के दौरान मृदा का जल बनाए रखना। सेकंड ऑप्शन है मृदा में जल या क्षार मिलाने पर मृदा की पीएच में परिवर्तन का विरोध करना। ठीक है, तो ये अपना वैसे राइट आंसर है कि जब अपने बफरिंग कैपेसिटी होती है ना, वो क्या शो करती है अपने, कि मृदा में जब अपन एसिड या अपन क्या मिलाते हैं, जब मृदा के अंदर अपन एसिड या बेस मिलाते हैं, तो सॉइल क्या करती है अपने, रेजिस्ट टू चेंज इन पीएच। पीएच में चेंज को रेजिस्ट करती है, पीएच में चेंज का प्रतिरोध करती है। ये अपने बफरिंग कैपेसिटी कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने वैरायटी का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ तक अपने दो देखो जो क्वेश्चंस थे वो सारे थे किसके, एग्रोनॉमी के। क्वेश्चन नंबर 10 से 28 तक जो क्वेश्चन थे वो एग्रोनॉमी के थे। और एग्रोनॉमी के जो ऑल ओवर जो क्वेश्चन थे वो बड़े इजी क्वेश्चन आए थे, है ना। नेक्स्ट अपने अब हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्का नूतन किसकी वैरायटी है। अर्का नूतन जो वैरायटी है वो अपने लौकी की वैरायटी है, बोटल गार्ड की वैरायटी है। ठीक है, तो अर्का नूतन किसकी वैरायटी है अपने, बोटल गार्ड या लौकी की वैरायटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने आता है, प्रिकिंग। प्रिकिंग शब्द निम्नलिखित में से किस सजावटी फसल से संबंधित है। पूछा गया है टर्म जो प्रिकिंग होती है बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्नामेंटल क्रॉप। कौन सी ऑर्नामेंटल क्रॉप से बिलोंग करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने फ्लोरिंग एनुअल, फूलदार वार्षिक पौधे। ठीक है, फूलदार वार्षिक पौधे होते हैं ना, फ्लोरिंग एनुअल्स होते हैं ना, उससे बिलोंग करती है अपने एक टर्म है जिसका नाम क्या है, प्रिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण जल के बह जाने के बाद मृदा में उपस्थित नमी की मात्रा को संदर्भित करता है। पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हेल्ड बाय द सोइल आफ्टर द एक्सेस ग्रेविटेशनल वाटर हैज ड्रेन्ड अवे। ठीक है, जब अपने एक्सेस जो ग्रेविटेशनल वाटर है ना वो अपने ड्रेन हो जाता है। ठीक है, एक्सेस जो ग्रेविटेशनल वाटर है वो बाहर निकल जाता है, तो उसके बाद में जो मॉइस्चर को कौन अपने शो करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा फील्ड कैपेसिटी। खेत की क्षमता बताती है। जब अपने देखो गुरुत्वाकर्षण जल है ना बह करके अपने निकल जाएगा, उसके बाद में जो अपने मृदा में जो मॉइस्चर पाई जाती है, सोइल में जो मॉइस्चर पाई जाती है, उसको अपन बोलते हैं क्या, फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, जब क्या होता है अपने जो एक्सेस ग्रेविटेशनल वाटर है वो अपने ड्रेन हो जाता है, उसके बाद में जो सोइल में मॉइस्चर होती है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आता है, निम्नलिखित में कौन सी सब्जी लवण के प्रति अत्यधिक सहनशील है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल, इनमें से कौन सी वेजिटेबल है जो अपने क्या होती है हाईली टॉलरेंट टू साल्ट, साल्ट के लिए अपने हाईली टॉलरेंट होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने बीटर गार्ड। क्या होता है अपने? करेला। ठीक है, साल्ट के लिए जो टॉलरेंट क्रॉप है उसका नाम क्या होता है अपने? बीटर गार्ड या करेला। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने आता है, नीचे दिए गए जो कथन है उनमें से अपने को राइट आंसर बताना है। फर्स्ट नंबर क्या है? सेव की जो द्विगुणित किस्में होती है, जो एप्पल की जो डिप्लॉयड वैरायटीज होती है, वो स्वयं फलदायी होती है। मतलब उनमें क्या होता है? सेल्फ फ्रूटफुलनेस पाई जाती है। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड कथन अपने कि सेल में जो त्रिगुणित किस्में होती है उनमें स्वयं निष्फली होती है ना? मतलब क्या दिया हुआ है कि डिप्लॉयड वैरायटीज होती है जो एप्पल की, उनमें सेल्फ फ्रूटफुलनेस पाई जाती है। सेकंड ऑप्शन है कि ट्रिप्लॉयड वैरायटीज होती है एप्पल की, उनमें अपने क्या होता है? सेल्फ अनफ्रूटफुलनेस पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने, वो है फर्स्ट ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू। मतलब कि दोनों जो स्टेटमेंट है वो दोनों ही सही है कि डिप्लॉयड वैरायटीज है उनमें सेल्फ फ्रूटफुलनेस पाई जाती है, और जो ट्रिप्लोड वेराइटीज हैं उनमें सेल्फ अनफ्रूटफुलनेस पाई जाती है। ठीक है, तो दोनों कथन ही क्या है अपने? सही है। अगला क्वेश्चन अपने क्या है? बेल की किस किस्म में अक्षीय असीमाक्षी पुष्क्रम पाया जाता है? ठीक है, एसिलरी रेसिम इन्फ्लुएंस पाया जाता है। विच वैरायटी ऑफ द बेल, बेल की कौन सी वैरायटी जिसमें एक्सिलरी रेसिम इन्फ्लुएंस पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट, थार नीलकंठ। थार नीलकंठ वैरायटी है ना, उसके अंदर क्या पाया जाता है अपने? एक्सिलरी रेसिम इन्फ्लुएंस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने आता है कि दुर्गापुरा केसर किसकी वैरायटी है? तो दुर्गापुरा केसर किसकी? अपने तरबूज की, वाटरमेलन की। दुर्गापुरा केसर किसकी वैरायटी हो जाएगी अपने? वाटरमेलन की वैरायटी होती है। ये मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन है ये, दुर्गापुरा केसर वाटरमेलन की वैरायटी है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका खाद्य मान सबसे अधिक है? अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा जो फ्रूट है उसमें हाईएस्ट फूड वैल्यू पाई जाती है कैलोरी पर 100 ग्राम के अकॉर्डिंग? तो सबसे ज़्यादा किस में होता है अपने? बेल में होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है अपने? हाईएस्ट जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो किस में पाई जाती है अपने? बेल के अंदर, बेल पत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आता है, किस पाचक स्थिति के लिए अक्सर इसबगोल की सिफारिश की जाती है? विच डाइजेस्टिव कंडीशन इज इसबगोल ऑफन रिकमेंडेड, है ना? इसबगोल को अपन किसके लिए, अपन किस डाइजेस्टिव कंडीशन के लिए अपन रिकमेंडेड करते हैं? तो इसबगोल में क्या पाया जाता है अपने? कॉन्स्टिपेशन के लिए अपन काम में लेते हैं। इसबगोल को किसके लिए काम में लेते हैं अपन? कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, कौन सा कथन सत्य है? अपने को राइट आंसर बताना है। ठीक है, फर्स्ट अपने है कि केले में पकाओ के समय अम्लता कम होती है। सेकंड है, केले में पकाओ के समय अम्लता अधिक होती है। थर्ड है, केले में पकाओ के समय अम्लता का कोई प्रभाव नहीं होता। और अगला है, फोर्थ ऑप्शन है, केले में पकाओ अवस्था पर अम्लता अपकावस्था के समकक्ष होती है, मतलब सिमिलर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कि केला होगा ना, उसमें क्या होगा? जो एसिडिटी होगी वो हाई होगी वेन बनाना राइप। ठीक है, जब अपने बनाना क्या होता है? पकता है ना, उस टाइम बनाना में क्या हो जाती है अपने? एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब बनाना राइप होता है उस टाइम बनाना में क्या हो जाती है अपने? एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने 39 नंबर क्वेश्चन है अपने, कि व्यवसायिक उद्देश्य के लिए ग्लेडियोलस स्पाइक्स की कटाई किस अवस्था में की जा सकती है? जो ग्लेडियोलस स्पाइक्स होते हैं ना, उसकी अपने को हार्वेस्टिंग करनी है किसके लिए? अपने कॉमर्शियल पर्पज के लिए। तो किस टाइम पर अपन करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने, व्हेन द फर्स्ट बर्ड शो कलर, जब पहली कली में रंग दिखता है उस टाइम अपन क्या करते हैं? ग्लेडियोलस स्पाइक की हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन अपने है कि टमाटर में लवणीय सहनशीलता उत्पन्न करने के लिए
किस प्रतिरोधी स्रोत उत्पन्न करने के लिए प्रतिरोधी स्रोत कौन सा है? ठीक है, जो टोमेटो होता है ना उसमें लवण सहनशीलता उत्पन्न करने के लिए अपन कौन सा रेजिस्टेंट सोर्स काम में लेते हैं? ठीक है, रेजिस्टेंस इज डोनर फॉर साल्ट टॉलरेंट ट्रेट इन द टोमेटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने फोर्थ एल चिजमानी। जो अपने शॉर्ट्स है उसको काम में लेते हैं टमाटर के अंदर अपने साल्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना टोमेटो है ना उसमें साल्ट टॉलरेंट प्रोवाइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, एल एल मतलब लाइको पर्सिकॉन चिजमानी अपने जो स्पीसीज है उसको काम में लिया जाता है ताकि क्या हो इसमें साल्ट रेजिस्टेंस जो प्लांट्स है वो प्रोवाइड किए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हैं गुलाब में अवांछित फूलों की कलियों को हटाकर ओजपूर्ण पुष्प पाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू रिमूव अनवांटेड फ्लावर बर्ड टू गेट वेग्रस फ्लावर्स इन रोज। ठीक है, अपने को देखो अनवांटेड फ्लावर बर्ड को अपन रिमूव करते हैं ताकि रोज में क्या मिले अपने को, वेग्रस फ्लावर मिले। ये क्या कहलाता है अपने डिसबडिंग कहलाती है। कुल मिला के अपने बर्ड्स को रिमूव करना क्या कहलाता है अपने निष्कलिकायन या डिसबडिंग कहलाता है रोज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने है कि आम की कौन सी किस्म द्विक्रॉस संकरण से डेवलप है, मतलब डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो अपने को बताना है। इसका राइट आंसर अपने क्या हो जाएगा, अर्का सुप्रभात। अर्का सुप्रभात जो वैरायटी है मैंगो की वो अपने क्या है, अपने डबल क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी है। ठीक है, नेक्स्ट अपने आता है गुलाब की जो जंतर मंतर जो वैरायटी है ना उसमें किस रंग के फूल आते हैं। ठीक है, रोज की जंतर मंतर वैरायटी में किस कलर के जो फ्लावर आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने रेड कलर के फ्लावर आते हैं। किस तरह के आते हैं, अपने लाल कलर के फ्लावर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइलिन उत्सर्जन के लिए निम्न का मिलान करना है अपने को। ठीक है, तो अपने को बताना है कि जो इथाइलिन का जो सिक्रेशन होता है ना उसके अकॉर्डिंग अपने को प्लांट में बताना है कि कौन से प्लांट में इथाइलिन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, कौन से प्लांट में इथाइलिन का सिक्रेशन कम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अपने अति न्यून। ठीक है, वेरी लो अपने जो इथाइलिन है वो अपने पोमग्रेनेट में पाया जाता है, ये राइट आंसर है। मीडियम जो इथाइलिन होता है वो होता है बनाना में, हाई इथाइलिन होता है पपाया में, और वेरी हाई अति उच्च जो इथाइलिन होता है वो किस में होता है, अपने चीकू में होता है। तो ध्यान रखना अति न्यून जो इथाइलिन वो अनार में, मध्यम इथाइलिन होता है बनाना केला के अंदर, उच्च होता है अपने पपाया में पपीता में, और वेरी हाई किस में होता है, अपने चीकू या सेब प्रोडक्ट के अंदर पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने कौन सा, थर्ड। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट अपने आता है निम्नलिखित फसलों में से किस फल की न्यूनतम नमी होती है। अपने को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट विच इज द मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट कौन से फ्रूट में होता है, अपने डेट पाम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अपने मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट डेट पाम में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक अपने कौन से क्वेश्चन थे, हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन थे। वो अपने हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट अपने आते हैं प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की किस अवस्था में प्रत्येक द्विसंयोजी में समजात गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं। अपने को बताना है इन विच स्टेट ऑफ द सेल डिवीजन के कौन सी स्टेज में होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स है फ्रॉम बाइवेलेंट मूव टू द अपोजिट पोल। ठीक है, तो सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज में क्रोमोसोम है वो दोनों अपोजिट पोल पर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने क्या, फर्स्ट एनाफेज स्टेज में। जो फर्स्ट एनाफेज है, प्रथम एनाफेज स्टेज में, उसमें क्या होता है अपने उसके अंदर अपने जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है समजात गुणसूत्र है वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं। नेक्स्ट अपने हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन, यदि गैर जोड़ जीन क्रिया की प्रधानता हो तो कौन सी पादप प्रजनन विधि अपनानी चाहिए। ठीक है,
द ब्रीडिंग प्रोसीजर शुड बी अडप्टेड इफ द प्रीपोडेंस ऑफ नॉन एडिटिव जीन एक्शन। ठीक है, तो अपने को बताना है कि जो नॉन एडिटिव जीन एक्शन होता है ना, उसके अंदर अपने को उस कंडीशन में अपने को कौन सी ब्रीडिंग प्रोसीजर अपनानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने क्या, हेट्रोसिस ब्रीडिंग अपनानी चाहिए। कौन सी अपनानी चाहिए, संकर ओज। ठीक है, जब अपने क्या हो, जब अपने नॉन एडिटिव जीन एक्शन हो, उस कंडीशन में अपने को कौन सी ब्रीडिंग प्रोसीजर या कौन सा ब्रीडिंग मेथड अपनाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने हेट्रोसिस ब्रीडिंग अपनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अपने को राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है वो क्या है, वो है कि इथाइल मीथेन सल्फोनेट एक महत्वपूर्ण क्षार सारदर्शी उत्परिवर्तन जन है। मतलब अपने इथाइल मिथाइल सल्फोनेट होता है ना, वो इम्पोर्टेंट बेस एनालॉग होता है। ठीक है, तो अपने बेस एनालॉग नहीं होता भाई, इथाइलिन मिथाइलिन जो सल्फोनेट है वो एक टाइप का कोई बेस एनालॉग नहीं है। सेकेंड नंबर ऑप्शन अपने होता है, जो मेच्योर्ड टिश्यूज होते हैं ना ऑफ ए प्लांट हैव मोर रेस्पॉन्स टू म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट। जो मेच्योर टिश्यूज है प्लांट के, उनमें म्यूटाजेनिक ट्रीटमेंट के लिए वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये भी नहीं होता भाई, मेच्योर टिश्यूज में नहीं होता, आपने बताया किस में होता है, जो अपने यंग लीव्स होती है उनके, वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होती है। थर्ड अपने होता है, मोस्ट इफेक्टिव म्यूटाजन आर नोट टू बी मोस्ट एफिशिएंट वन टू। ठीक है, कि जो मोस्ट इफेक्टिव म्यूटाजन होता है ना, वो हमेशा मोस्ट एफिशिएंट हो, ये जरूरी नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई, कि सबसे अधिक प्रभावी उत्परिवर्तन जन है वो सबसे दक्ष उत्परिवर्तन जन हो, ये आवश्यक नहीं। तो ये अपने क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर फोर्थ भी अपन देख लेते हैं, कि जो म्यूटाजेनिक एफिशिएंसी होती है is the frequency of given mutagen at the given dose of mutagen employed। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर है। तो इसका राइट आंसर अपने थर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट अपने आता है कि जो बेंजोइक एसिड होता है ना, इज द मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट। बेंजोइक एसिड को अपन किसके अगेंस्ट काम में लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ईस्ट के अगेंस्ट काम में लेते हैं। बेंजोइक एसिड को अपन किसके अगेंस्ट काम में लेते हैं, ईस्ट या खमीर के अगेंस्ट काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपने आता है, हाउ मैनी different phenotype will be produced in F2 generation of a tri-hybrid cross with incomplete dominance। ठीक है, पूछा गया है कि अपूर्ण प्रभाविता वाले त्रिसंकर क्रॉस में की F2 संतति में कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप अपने को प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर थर्ड, 27 टाइप के अपने को क्या मिलते हैं, फिनोटाइपिक जो रेशियो है वो मिलता है किसमें, F2 जनरेशन में, जब अपने क्या हो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कंडीशन हो। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन अपने क्या है, कि क्वांटिटेटिव करेक्टर आर दोज करेक्टर विच आर। जो क्वांटिटेटिव करेक्टर या जो मात्रात्मक लक्षण है वो होते हैं, वो कौन से होते हैं। तो मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव जो करेक्टर होते हैं ना, उनमें अपने को बताया कि पॉलीजीन्स पाई जाती है। ठीक है, तो गवर्न बाई पॉलीजीन। जो क्वांटिटेटिव करेक्टर है वो क्या होते हैं, अपने पॉलीजीन के द्वारा अपने कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अपने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ एम्फीडिप्लॉइड ब्रेसिका जुनसिया। ठीक है, अपने को बताना है कि भाई ब्रेसिका जुनसिया है ना, वो किस तरह, वो किन दो के बीच में क्रॉस से डेवलप होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने क्या, ऑप्शन नंबर थर्ड। ब्रेसिका जुनसिया है वो क्या होती है, अपने ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के बीच में क्रॉस से डेवलप होती है। देखो हमने जो ब्रेसिका जुनसिया है, ब्रेसिका नाइग्रा, कैम्पेस्ट्रिस, इन सब का हमने क्या होता है, एक ब्रेसिका ट्राइंगल होता है। और वो ब्रेसिका ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर ये ब्रेसिका ट्राइंगल अपने पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर अपना क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, ब्रेसिका जुनसिया किससे डेवलप होता है, ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस से डेवलप होता है। नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन, अपने ग्रो आउट टेस्ट अपन किसके लिए काम में लेते हैं, ग्रो आउट टेस्ट अपन काम में लेते हैं किसके लिए, फॉर जेनेटिक प्योरिटी के लिए। ग्रो आउट टेस्ट के द्वारा अपन क्या करते हैं, जेनेटिक प्योरिटी को
का पता लगाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, अपने को बताना है, गलत के बारे में बताना है कि मोनोसिज्म इज इन कुकुम्बर, जो मोनोसिज्म है वो खीरा में या कुकुम्बर में पाई जाती है। ये बात तो सही है भाई, खीरा में पाई जाती है। प्रोटोएंड्री इन पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट में तो क्या पाई जाती है भाई, प्रोटोगाइनी पाई जाती है, प्रोटोएंड्री नहीं पाई जाती, तो ये अपने हो जाएगा गलत आंसर। तो इसका राइट जो अपने सही मिलान नहीं है, तो कौन सा मिलान नहीं है, अपने सेकंड नंबर, प्रोटोएंड्री इन बाजरा नहीं होता। बाजरा में क्या होता है, अपने प्रोटोगाइनी कंडीशन पाई जाती है। बाकी देखो अपने क्लिस्टोगेमी अपने ग्राउंडनट में होती है, बिल्कुल सही बात है। और पपाया में डायोसियस वेराइटीज होती है, भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट अपने आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद मैकेनिज्म ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस की मैकेनिज्म से रिलेटेड अपने को बताना है। तो इसमें देखो बोथ एंटीबायोसिस एंड टॉलरेंस, जो एंटीबायोसिस जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रतिजीविकता और सहनशीलता, दोनों ही अपने क्या होती है, अपने इंसेक्ट रेजिस्टेंस मैकेनिज्म में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, फोर्थ नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है अपने, द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन इन द प्लांट इन एमाइनो एसिड। ठीक है, तो ऑक्सिन के निर्माण के लिए अपने को कौन सा प्रिकर्सर चाहिए होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ट्रिप्टोफेन। ऑक्सिन के लिए क्या चाहिए होता है, अपने को ट्रिप्टोफेन चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए को फैक्टर फॉर एंजाइम पायरुवेट काइनेज, जो पायरुवेट काइनेज एंजाइम है ना, उसके लिए अपने को क्या को फैक्टर चाहिए होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पोटेशियम। ध्यान रखना, पायरुवेट काइनेज के लिए क्या चाहिए होता है, अपने को पोटेशियम एज ए को फैक्टर के रूप में चाहिए होता है। तो पायरुवेट काइनेज के लिए अपने को चाहिए होता है क्या, पोटेशियम। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एल्डिहाइड शुगर, इनमें से अपने को बताना है एल्डिहाइड शुगर कौन सी है, तो इसका हो जाएगा क्या, डी मेनोज। बाकी उन्होंने बताया कि राइबुलोज, जाइलुलोज, फ्रक्टोज, ये सब के सब क्या होता है, अपनी कीटोज शुगर होती है। ठीक है, और एल्डिहाइड शुगर का नाम क्या हो जाएगा, अपने मेनोज। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड हैज द लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। ठीक है, ऐसा कौन सा न्यूक्लिक एसिड है जिसमें लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने क्या, जेड डीएनए। जेड डीएनए में अपने क्या होता है, अपने बाएं हाथ के हेलिक्स पाए जाते हैं, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स पाए जाती हैं। ठीक है, और ये अपने रिपीटिंग क्वेश्चन है, 2020 के अंदर जो एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, और 2025 के अंदर अपने को वापस से मिला ये क्वेश्चन। जेड डीएनए जो है उसमें क्या होता है, अपने लेफ्ट हैंडेड अपने हेलिक्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेज ऑफ डिफरेंस फ्रॉम डाइसोमिक क्रोमोसोम नंबर बाय वन और फ्यू क्रोमोसोम्स इज नोन एज, मतलब जो अपने डाइसोमिक क्रोमोसोम नंबर होते हैं ना, उनमें एक या दो क्रोमोसोम है, उनमें डिफरेंस होना क्या कहलाता है भाई, एक या दो क्रोमोसोम में जुड़ गए या घट गए, तो ये अपने क्या कहलाता है, ये अपने कहलाता है एन्यूप्लॉइडी। क्या कहलाता है, अपने असुगुणिता। ठीक है, एक या दो क्रोमोसोम का जुड़ना या निकलना क्या कहलाता है, अपने एन्यूप्लॉइडी कहलाता है। और अगर अपने कंप्लीट सेट जुड़े या निकले, वो अपने क्या कहलाता है, यूप्लॉइडी कहलाता है। तो इस कंडीशन में अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटीन पार्ट ऑफ द होलो एंजाइम इज कॉल्ड, होलो एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट है वो क्या कहलाता है, अपने कोफैक्टर कहलाता है। ठीक है, होलो एंजाइम का प्रोटीन भाग क्या कहलाता है, अपने सहकारक या कोफैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, C4 एंड केम प्लांट्स होते हैं ना, द एक्टिविटी ऑफ पीबी कार्बोक्सिलेज इन इनहिबिटेड बाई। ठीक है, तो C4 और केम प्लांट में पीबी कार्बोक्सिलेज की जो एक्टिविटी है वो इनहिबिट किसके द्वारा होती है, अपने वो होती है अपने मेलेट के द्वारा। किसके द्वारा होती है, मेलेट के द्वारा। तो C4 और केम प्लांट के अंदर अपने पीबी कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी को इनहिबिट किसके द्वारा अपन करते हैं, मेलेट के द्वारा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है कि कॉमन पाथवे बताना है अपने को किसके लिए, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, वायवे और अवायवे श्वसन होता है ना, उन दोनों के लिए अपने को एक कॉमन मार्ग बताना है, उसका नाम क्या हो जाएगा, अपने इम्डन मेयरहोफ परनेस पाथवे, इसको अपन क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे बोलते हैं। तो ईएमपी पाथवे है ना, वो क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है अपने वायवे और अवायवे श्वसन या एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है, इसका नाम क्या है, 64 नंबर क्वेश्चन है, द हार्मोन विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द सीड एम्ब्रियो
and related to the starch endosperm in endosperm, why the scatulum during the germination of the barley grain। तो बार्ले ग्रेन में जर्मिनेशन के लिए अपने को कुल मिला के कौन सा हार्मोन चाहिए होता है, आपने बताया जर्मिनेशन के लिए अपने कौन सा हार्मोन चाहिए होता है, जिब्रेलिन हार्मोन चाहिए होता है। कौन सा हार्मोन चाहिए होता है, जिब्रेलिन। तो जर्मिनेशन के लिए अपने मेनली जिब्रेलिन हार्मोन चाहिए होता है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है कि बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन अपने को पता है कहाँ पर होता है, अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पाया जाता है, अपने माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट रिएक्शन, इनमें से कौन सी जो लाइट रिएक्शन है ना, जो फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें PS2 रिएक्शन सेंटर अलोंग विद इट्स एंटीना क्लोरोफिल एंड एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज लोकेटेड प्रीडोमिनेंटली इन द। ठीक है, पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश अभिक्रिया में PS2 क्रिया केंद्र जिसमें एंटीना क्लोरोफिल और संबंधित इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रोटीन प्रमुख रूप से कहाँ स्थित होते हैं अपने। तो कहाँ पाए जाते हैं, अपने ग्रेना लेमिली में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अपने ग्रेना पटलिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। वैसे अपने बताया कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो नॉर्मली कहाँ होती है, अपने लाइट रिएक्शन वो नॉर्मली अपने ग्रेना में पाई जाती है। तो ग्रेना लेमिली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कि जर्मिनेशन ऑफ द लाइट सेंसिटिव सीड ऑफ द टोमेटो इज कंसिडर्ड एज। जो टोमेटो में जो लाइट सेंसिटिव जो सीड्स होते हैं ना, उनमें जर्मिनेशन किस टाइप का होता है, अपने पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक होता है। कौन सा होता है, अपने पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक जर्मिनेशन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने कि सीड डोरमेंसी इन फ्लेशी फ्रूट इज कॉज्ड बाई। जो फ्लेशी फ्रूट्स होते हैं ना, उसमें जो सीड डोरमेंसी पाई जाती है वो किसकी वजह से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर थर्ड, जर्मिनेशन इनहिबिटर्स की वजह से। ठीक है, तो सीड डोरमेंसी होती है अपने फ्लेशी फ्रूट्स के अंदर, वो किसकी वजह से होती है, अपने जर्मिनेशन इनहिबिटर्स की वजह से होती है। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट अपने क्वेश्चन अपने है कि एसेंशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द लॉन्ग डे एंड द शॉर्ट डे प्लांट इज डेट। अपने को बताना है कि लॉन्ग डे और जो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं ना, उनमें महत्वपूर्ण अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अपने फ्लोरिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट इज प्रमोटेड ओनली व्हेन द डे लेंथ इज एक्सीड इन सर्टेन ड्यूरेशन। ठीक है, कि भाई लॉन्ग डे प्लांट में जो फ्लोरिंग है वो प्रमोट होती है, कब होती है, जब अपने जो डे लेंथ है वो अपने बढ़ती है। ठीक है, तो ये सही बात है, फर्स्ट इसमें स्टेटमेंट अपने सही है। सेकंड अपने क्या होता है, अपने प्रमोशन ऑफ फ्लोरिंग इन द शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट में जो फ्लोरिंग है वो प्रमोटेड होती है किसके द्वारा, रिक्वायर्ड ए डे लेंथ दैट द लेस देन द क्रिटिकल डे लेंथ। ये बोल रहा है कि शॉर्ट डे प्लांट में फ्लोरिंग कब होगी, जब अपने क्रिटिकल डे लेंथ से अपने लेस होगा। ठीक है, डे लेंथ क्या होगा, क्रिटिकल डे लेंथ से कम होगा, तब उस कंडीशन में होगी। तो ये भी सही बात है भाई, शॉर्ट डे प्लांट के लिए हमने बताया डे लेंथ कम चाहिए होती है और लॉन्ग डे प्लांट के लिए डे लेंथ ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसका राइट आंसर अपने 1 और 2 दोनों ही अपने करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने थर्ड ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है। तो यहाँ तक अपने जो ब्रीडिंग और फिजियोलॉजी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अपने एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि वर्ष 2021-22 में भैंसों में दुग्ध उत्पादन मात्रा में राजस्थान की श्रेणी पूरे भारत के राज्यों में कौन सी आती है। कि भाई जो भैंस का दूध उत्पादन होता है ना, उसमें राजस्थान की रैंक कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सेकंड रैंक आती है। ठीक है, भैंस के बफेलो का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें राजस्थान का रैंक कौन सा है, अपने सेकंड रैंक। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि मुर्गियों में जो रानी खेती बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है। रानी खेती डिजीज होती है जो पोल्ट्री में, वो किसके द्वारा होती है। तो रानी खेती बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, वायरस के द्वारा होती है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ द ब्रीड इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, इनमें से जो कौन सा पेयर है, कौन सा समूह है वो अपने मैच नहीं करता, मतलब गलत है। तो देखो ध्यान रखना, सोनाड़ी है वो भेड़ की नस्ल है, ये सही बात है। भदावरी भैंस की है और बारबरी अपने किसकी है, बकरी की। पर अपने
मिनोरका सुअर की नहीं होती, मिनोरका किसकी नहीं होती, सुअर की नहीं होती। उन्हें होता है मिनोरका तो किस में आएगी अपने, मिनोरका अपने पोल्ट्री में आएगी, तो स्वाइन की जो नस्ल है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने आता है जो ओपन फ्लोर स्पेस होता है ना, उसमें अपने एडल्ट काऊ को कितना एरिया चाहिए होता है, ठीक है। पशु आवास में एक वयस्क गाय को कितने खुले स्थान की आवश्यकता होती है, वयस्क गाय को अपने को पता है 7 वर्ग मीटर, 7 मीटर स्क्वायर एरिया अपने को चाहिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने आता है 75 नंबर क्वेश्चन, कि कथन को ध्यान से पढ़िए व उपयुक्त उत्तर का चयन करो। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट कथन है कि ग्रामीण क्षेत्र में 80% से अधिक परिवार पशुओं को अपने घर में ही पालते हैं, ठीक है। गाँव में भाई 80% से ज़्यादा लोग पशु को अपने घर में पालते हैं। सेकंड कथन है, राजस्थान का जो सकल घरेलू उत्पाद है ना, उसमें 9.16% योगदान पशुपालन का है। और थर्ड ऑप्शन है, थर्ड कथन है, लघु व सीमांत किसानों को 60% आयु सॉरी सॉरी लघु और सीमांत मतलब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, उनकी जो 60% जो आय है वो पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय से होती है। तो इसका राइट आंसर अपने हो जाएगा क्या, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपने, कि ए एंड बी राइट है, ठीक है। एक तो ध्यान रखना, जो अपने जो अपने मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है ना, उनकी 60% आय है वो अपने एनिमल हस्बेंड्री से या मिल्क प्रोडक्शन से नहीं होती है, ये इसका गलत आंसर है। बाकी अपने 80% से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, अपने पशुओं को अपने घर पे ही पालते हैं, कहाँ के, गांव के लोग, ठीक है। और राजस्थान के जो सकल घरेलू उत्पादन है उसमें 9.16% योगदान है वो पशुपालन का, ये भी अपने राइट आंसर है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट एंड सेकंड, ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, कि शरीर भार के अकॉर्डिंग 100 किलोग्राम पशु शरीर भार पर कितने किलोग्राम साइलेज की मात्रा प्रतिदिन खिलाई जाती है, ठीक है। भाई 100 केजी जो बॉडी वेट है ना, उसके अकॉर्डिंग अपने को ईट साइलेज इन किलोग्राम पर डे, ठीक है। एक पर डे कितने किलोग्राम अपने को साइलेज खिलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर अपने हो जाएगा क्या, 5 किलोग्राम। कितना किलोग्राम खिलाया जाता है, 5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट अपने आता है ओएल एडजुवेंट वैक्सीन का उपयोग गो वंश की बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है। एक अपने ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन है, उसका यूज़ अपन करते हैं किसके लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन द केटल, केटल की कौन सी बीमारी को अपन रोकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसको अपन गलगुटे भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपने एक वैक्सीन है, इसका नाम क्या है, ऑयल एडजुवेंट वैक्सीन। इसके द्वारा अपन गायों के अंदर जो अपने एचएस बीमारी होती है, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया होता है, गलघोटू होता है, उसको अपन रोक पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने 77 नंबर क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। देखो अपने एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, अब अपने क्या आ गई है, प्लांट पैथोलॉजी आ गई। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपने फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया अपने को बताना है। तो अपने को पता है भाई ईजे बटलर है, ठीक है। इंडिया के अंदर या भारत के अंदर अपने पौध व्याधि विज्ञान के जनक या प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है, अपने ईजे बटलर है। नेक्स्ट अपने आता है 78 नंबर क्वेश्चन, कि जो आयरलैंड फेमाइन होती है ना पोटैटो के अंदर, वो किसके द्वारा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने क्या, अपने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से होती है। अपने आयरलैंड फेमाइन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आयरलैंड का अकाल बोलते हैं, वो आलू में किसकी वजह से होती है, अपने आलू की पछती अंगमारी या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की वजह से होती है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन अपने आता है द नोन एज द फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी एंड ही प्रोवाइड द बैक्टीरिया एज प्लांट पैथोजन। मतलब इनमें से कौन अपने फाइटोबैक्टीरियोलॉजी के फादर है, और किसने अपने बैक्टीरिया को एज ए प्लांट पैथोजन के रूप में बताया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपने टीजे बरील, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है। तो अपने जो अपने फाइटोबैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान के जो जनक है, जिन्होंने अपने जीवाणु को पौधों में रोग कार्य के रूप में बताया, उसका नाम क्या है, अपने टीजे बरील है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट अपने आता है विच हार्मोन कोज मिल्क इजेक्शन, ठीक है। मिल्क इजेक्शन
या अपन बोल सकते हैं कि किस हार्मोन के कारण हमें दूध स्त्रावण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑक्सीटोसिन। किसके द्वारा होता है अपने, ऑक्सीटोसिन हार्मोन द्वारा अपने मिल्क इंजेक्शन या दूध स्त्रावण होता है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पर्ल मिलेट, बाजरा में जो डाउनी मिल्ड्यू होती है ना, वो किसकी वजह से होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। किसकी वजह से होती है? अपने स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के द्वारा होती है। नेक्स्ट अपने आता है मशरूम बिलोंग टू एंड आर वाइडली नोन एज नोन फॉर देयर एडिबिलिटी, मतलब मशरूम कौन सी अपने ऑर्डर से बिलोंग करता है? ठीक है, तो मशरूम के अपने ऑर्डर के बारे में अपने को बताना है। तो उन्हें होता है मशरूम है वो किससे बिलोंग करता है अपने को? बेसिडियो माइकोटा से बिलोंग करता है। ठीक है, बेसिडियो माइकोटिना से बिलोंग करता है। तो मशरूम की फैमिली या ऑर्डर का नाम क्या हो जाएगा अपने? बेसिडियो माइकोटिना हो जाएगा अपने। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आ जाएगा वो डिस्कवर डिजीज साइकिल ऑफ सीरियल रस्ट इन इंडिया। इंडिया में जो सीरियल रस्ट है ना, उसमें जो डिजीज साइकिल है उसके बारे में किसने बताया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? केसी मेहता। केसी मेहता ने बताया सीरियल रस्ट में डिजीज साइकिल के बारे में। नेक्स्ट अपने आता है अगला क्वेश्चन अपने आ गया एंटोमोलॉजी का। फर्स्ट क्वेश्चन है लेक इज यूजुअली मार्क्ड एज, लेक है ठीक है जिसको हम बोलते हैं कि लाख, लाख आमतौर पर किस रूप में बाजार में बेची जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सेल लेक। किसके रूप में बेची जाती है? सेल लेक के रूप में बेची जाती है लाख। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीडोट इज यूज्ड फॉर द कार्बामेट पॉइजनिंग, कार्बामेट पॉइजनिंग के लिए अपने कौन सी एंटीडोट काम में लेते हैं? इसका आ जाएगा राइट आंसर एट्रोपिन। ठीक है, कार्बामेट होती है ना, कार्बामेट की विषाक्तता के लिए अपन कौन सा अपने एंटीडोट को काम में लेते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने? एट्रोपिन हो जाएगा। नेक्स्ट अपने आता है कोजल ऑर्गेनिज्म, अपने बताना है क्या? कॉमन ब्लाइट ऑफ लेग्यूम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोज टू द राइट आंसर। ठीक है, अपने फलियों में सामान्य झुलसा रोग है, उसमें निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्या नाम है? जेंथोमोनास सिट्रीपीवी फेजियोली। जेंथोमोनास सिट्रीपीवी फेजियोली की वजह से क्या होती है अपने कॉमन ब्लाइट ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स में अपने ब्लाइट पाई जाती है। तो ध्यान रखना लेग्यूम में अपने कॉमन ब्लाइट किसकी वजह से होती है? अपने जेंथोमोनास सिट्रीपीवी फेसियोलो की वजह से। जेंथोमोनास सिट्रीपीवी फेसियोलो की वजह से क्या होती है? अपने कॉमन ब्लाइट ऑफ लेग्यूम होता है। नेक्स्ट अपने है कि कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टेटा के बारे में बताना है। ये अपनी क्या होती है? लेडी बर्ड बीटल होती है। तो ये क्या होती है? अपने एक टाइप का प्रेडेटर है। ध्यान रखना कॉक्सिनेला सेप्टम पंक्टेटा क्या है? अपने एक परभक्षी, क्योंकि इसको अपन क्या बोलते हैं? लेडी बर्ड बीटल है, और लेडी बर्ड बीटल क्या होती है? अपने एक परभक्षी होती है अपने। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्या होता है? केलोसोब्रूचस साइनेंसिस। केलोसोब्रूचस साइनेंसिस होता है ना, गोदामों में लगने वाला मुख्य कीटनाशी है। ठीक है, कैलोसोब्रूचस साइनेंसिस इज ए मेजर स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट ऑफ द ग्रीन ग्राम। ठीक है, तो ध्यान रखना कैलोसोब्रूचस साइनेंसिस है ना, जिसको अपन ग्राम धोरा भी बोलते हैं, वो कौन से अपने ग्रेन के अंदर अपने मेनली अपने स्टोर्ड ग्रेन के अंदर लगता है? किस में लगता है? मेनली ग्रीन ग्राम के अंदर अपने लगता है, मूंग मूंग के अंदर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्या आता है? अपने फ्लेचेरी डिजीज ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क वर्म में जो फ्लेचेरी डिजीज होती है ना, वो किसकी वजह से होती है? अपने बैक्टीरिया की वजह से होती है। ध्यान रखना फ्लेचेरी जो डिजीज होती है सिल्क वर्म में किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट अपने आता है कोटोनिकोजन स्केल होता है अपने। कोटोनिकोजन स्केल किसका पेस्ट होता है अपने? तो कोटोनिकोजन स्केल होता है अपने सिट्रस का पेस्ट है। कोटोनिकोजन स्केल किसका पेस्ट है? अपने सिट्रस का पेस्ट है। तो ये अपने एंटोमोलॉजी के भी क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट अपने आती है कौन सी? इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एज पर ASA स्टैंडर्ड व्हाट इज द शाफ्ट डायमीटर ऑफ पावर टेक ऑफ। ठीक है, PTO ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर की जो PTO है ना, उसकी शाफ्ट की डायमीटर कितना होता है? PTO की शाफ्ट का डायमीटर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने 3.6 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 3.6 सेंटीमीटर होता है अपने। नेक्स्ट है विच ऑफ व्हाट इज द इन्फ्लेशन प्रेशर ऑफ फ्रंट व्हील ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के जो फ्रंट व्हील है, अगले पहिए हैं, उनमें जो इन्फ्लेशन का जो दबाव है वो कितना होता है? तो इन्फ्लेशन का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है अपने? राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन।
2 से 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 2 to 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अपने आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रॉपलेट साइज ऑफ मिस्ट स्प्रे। पूछा गया है कि मिस्ट स्प्रे है ना, उसमें ड्रॉपलेट साइज कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने क्या, 50 से 100 माइक्रोमीटर माइक्रोन होती है। कितनी होती है? मिस्ट के अंदर जो ड्रॉपलेट साइज होती है वो कितनी होती है अपने, 50 to 100 माइक्रोम होती है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि पंप गति के साथ सेंट्रीफ्यूगल पंप की डिस्चार्ज क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप विद पंप स्पीड। ठीक है, तो पंप स्पीड के साथ में अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप की डिस्चार्ज क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमने बताया कि ये क्या होती है, गति के अकॉर्डिंग सीधी चेंज होती है। जितना अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप की स्पीड होगी ना, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अपने डिस्चार्ज कैपेसिटी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड अपने आता है, द वॉकिंग टाइप एनिमल ड्रॉ इम्प्लीमेंट। ठीक है, जो एक पशु चालित उपकरण है, ठीक है, जिसमें अपन क्या करते हैं, 1 हेक्टेयर भूमि की जुताई के लिए संचालक को लगभग कितनी दूरी तक चलना पड़ता है? ठीक है, वॉकिंग टाइप एनिमल ड्रॉ इम्प्लीमेंट अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डिस्टेंस दैट ऑपरेट हैज द वॉकिंग टू प्लो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। कुल मिला के 1 हेक्टेयर लैंड को कवर करने के लिए आपको, प्लॉगिंग करने के लिए आपको कितने किलोमीटर चलना पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने थर्ड ऑप्शन, 64 किलोमीटर चलना पड़ता है। अगर आपको 1 हेक्टेयर लैंड को क्या करना है, प्लॉगिंग करना है, तो आपको 64 किलोमीटर चलना पड़ेगा, अगर आप पशु चालित प्लॉगिंग कर रहे हो तो। नेक्स्ट अपना है कि पारंपरिक जल उठाने वाला उपकरण पर्शियन व्हील किस घटक से बना हुआ है? कन्वेंशनल वाटर लिफ्टिंग डिवाइस ऑफ द पर्शियन व्हील कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। पर्शियन व्हील किसका बना रहता है अपने? तो पर्शियन व्हील होता है अपने चेन एंड रो ऑफ बकेट का बना रहता है। किसका बना रहता है? चेन एंड रो ऑफ बकेट का। ठीक है, नेक्स्ट अपने निकालना है, अपने को ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है। 1:16 एंड 4:24 का अपने को ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है। तो हमने बताया इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपने, एन कोष्टक N1 इंटू N2। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपने, 97 का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट आंसर है 0.10। ठीक है, अगर अपन इसको निकालेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा अपने, 0.10 आएगा। नेक्स्ट अपने आता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अकॉर्डिंग हैव स्पेसिफाइड दैट द टोटल ग्रेन लॉस फ्रॉम द मैकेनिकल थ्रेशर शुड बी। ठीक है, BIS के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, जब यांत्रिक थ्रेशर से कुल अनाज की हानि होनी चाहिए, यांत्रिक थ्रेशर से अनाज की हानि कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सेकेंड, नॉट मोर देन 5%। जब आप क्या करते हो, मैकेनिकल थ्रेशर का यूज करते हो, तो उसके द्वारा अपने कितने अपने अनाज की हानि होनी चाहिए, 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, ये R = +-1 द टू रिग्रेशन लाइन आर। अगर R +-1 है तो जो रिग्रेशन लाइन है वो क्या होगी, तो रिग्रेशन लाइन क्या होगी, आपस में पैरेलल होगी। अगर R +-1 है तो रिग्रेशन लाइन क्या होगी अपने, पैरेलल होगी, एक दूसरे के समानांतर होगी। एक दूसरे के पैरेलल मतलब क्या होगी, एक दूसरे के समानांतर होगी। अगला अपने क्वेश्चन आता है कि x एंड y आर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएंस x बराबर वेरिएंस y बराबर सिग्मा स्क्वायर एंड द कोवेरिएंस x डॉट y बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2। फाइंड द कोरिलेशन ऑफ 2x + 3 एंड 2y-3। तो अपने को इनके बीच में कोरिलेशन बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने क्या, 0.5। क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आ जाएगा 101। ये क्या है अपने, 4×3 क्रम वाले आसंग सारणी के लिए काई वर्ग की
स्वतंत्र कोटियां कितनी होती है? इन्होंने पूछा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है इन्होंने। क्या पूछा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर काई स्क्वायर इन केस ऑफ कंटिजेंसी टेबल इन ऑर्डर 4 into 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या अपने 6। कितना होता है अपने 4 into 3 कंटिजेंसी टेबल के लिए अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर काई स्क्वायर कितना होता है अपने 6 होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपने हो जाएगा the design is specially suited for the field experiment where the number of treatment is not large and the experimental area has predictable uh, productivity gradient। ये पूछा गया भाई जो अपने फील्ड एक्सपेरिमेंट के लिए अपने कौन सी डिज़ाइन बेटर रहेगी जिसके अंदर अपने क्या होते हैं ट्रीटमेंट है वो अपने बड़े नहीं है मतलब छोटे हैं और एक्सपेरिमेंटल एरिया है वो भी अपने लिमिटेड है। तो अपन क्या काम में लेंगे? तो अपन क्या काम में लेंगे अपने रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन। कुल मिला के अपने ध्यान रखना जो फील्ड एक्सपेरिमेंट है ना उसके लिए सबसे बेस्ट डिजाइन ही कौन सी होती है? अपने आरबीडी होती है। तो अपन आरबीडी काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है if the constant value 5 is added to each observation to set the standard deviation will remain। यदि किसी सेट के प्रत्येक प्रेक्षण में एक अचर संख्या 5 जोड़ दी जाती है तो उसका मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमने अनअल्टर्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन अपने है कि ये यहाँ तक हमने क्या होगी स्टैटिक्स के क्वेश्चन हो गए। अब उसके बाद में अपने आती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन आता है regardless of the shape of demand curve, the price of commodity fall, the total expenditure of consumer on the commodity rise when। ये बोल रहा है कि अपने क्या होता है जब टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कमोडिटी मतलब कमोडिटी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना कमोडिटी है ना उसका क्या हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर वो क्या हो रहा है अपने बढ़ रहा है और बोल रहा है कि प्राइस अपने क्या हो रही है घट रही है। ठीक है। प्राइस घट रही है और एक्सपेंडिचर का अपन बोल सकते हैं कि एक टाइप से क्या हो रहा है अपनी डिमांड है वो बढ़ रही है। प्राइस घट रही है और डिमांड बढ़ रही है। उस कंडीशन में पूछ रहा है कि इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी के साथ में क्या संबंध होगा? तो इस कंडीशन में हमने क्या हो जाएगा कि इलास्टिसिटी है वो एक से ज़्यादा हो जाएगी मतलब इलास्टिक हो जाएगी इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी अपने एक से ज़्यादा हो जाएगी। जब प्राइस घट रही डिमांड बढ़ रही है इस टाइम क्या हो जाएगा अपने कि इलास्टिसिटी अपने को एक से ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। अगला अपने है फॉर हाउ मैनी खरीफ क्रॉप द मिनिमम सपोर्ट प्राइस was announced by the government and India during the market season 23-24। 2023-24 के अकॉर्डिंग अपने जो मिनिमम समर्थन मूल्य घोषित करने वाली अपने कितनी खरीफ की क्रॉप थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी थी अपने 14 क्रॉप थी। ऑप्शन नंबर थर्ड 14 क्रॉप थी। कितनी थी? 14 क्रॉप थी। ठीक है। खरीफ सीजन के अंदर। नेक्स्ट अपने आता है अगला क्वेश्चन है अपने प्रॉफिट रूल अंडर द प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर सब्सटीट्यूशन। फैक्टर सब्सटीट्यूशन के अंदर अपने प्रॉफिट रूल अपने को बताना है। ठीक है। ये अपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि इफ द सब्सटीट्यूशन रेशियो इज लेस देन द प्राइस रेशियो then one can reduce the cost by using the more of aid resources। ये बोल रहा है कि सब्सटीट्यूशन रेशियो है वो प्राइस रेशियो से कम है। ठीक है। वन कैन रिड्यूस द कॉस्ट बाय यूजिंग द मोर ऑफ एड रिसोर्सेज। सेकंड अपने है कि भाई सब्सटीट्यूशन रेशियो है ना वो ज़्यादा है किससे? प्राइस रेशियो से। इसका मतलब क्या हो गया अपने कॉस्ट कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग मोर ऑफ रिप्लेस रिसोर्सेज। और थर्ड ऑप्शन है कि if the substitution ratio is equal to the price ratio it is called the point of least cost। बोल रहा है कि सब्सटीट्यूशन रेशियो है ना वो प्राइस रेशियो के इक्वल है। प्राइस रेशियो के क्या है अपने इक्वल है। तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? लीस्ट कॉस्ट पॉइंट बोलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपने इसका अपने राइट आंसर है वो है अपने ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड ओनली थर्ड ही है। मतलब कि जब अपने क्या है सब्सटीट्यूशन रेशियो और प्राइस रेशियो दोनों इक्वल होते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ लीस्ट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है कि स्प्लिट प्लॉट डिजाइन होती है ना द फॉलोइंग रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन द
मेन प्लॉट एरर ई ए एंड सब प्लॉट एरर ई बी। अपने बताना है स्प्लिट प्लॉट डिजाइन में मेन प्लॉट एरर है अपने ई ए है और सब प्लॉट एरर ई बी है, इन दोनों में अपने को संबंध बताना है। तो अपने बताया स्प्लिट प्लॉट डिजाइन होगी ना, उसमें हमने बताया एक तो होता है अपने कौन सा मेन प्लॉट, ठीक है, और एक अपने कौन सा होता है सब प्लॉट होता है, एक कौन सा होता है अपने सब प्लॉट होता है। उनमें से ध्यान रखना जो मेन प्लॉट है ना, उस वो क्या होता है अपने, उसके अंदर अपने एरर ज़्यादा होता है। मेन प्लॉट में क्या होता है एरर ज़्यादा होता है, और सब प्लॉट में एरर क्या होता है कम होता है। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, एरर के बारे में अपने को बताना है। तो एरर क्या होगा अपने, मेन प्लॉट में अपने ज़्यादा है और सब प्लॉट में क्या है कम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब एरर है वो मेन प्लॉट में ज़्यादा है, ई ए में ज़्यादा है, और सब प्लॉट में क्या हो जाएगा अपने कम हो जाएगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्टेड टू द ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या ट्रिप्स। ठीक है, तो ट्रिप्स से रिलेटेड क्या चीज़ नहीं है, देखो ट्रिप्स के अंदर अपने है ना कॉपीराइट आता है, ट्रिप्स के अंदर अपने क्या आता है ट्रेडमार्क भी आता है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी ट्रिप्स में आती है, पर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन किस में नहीं आता, अपने ट्रिप्स में नहीं आता। तो ट्रिप्स में अपने कॉपीराइट ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आती है, और क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन नहीं आता। इन्होंने ये पूछा है कि भाई ट्रिप्स में क्या नहीं आता, तो ट्रिप्स में क्या नहीं आएगा अपने ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन या मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आता है कि अपने को बताना है गिवन बिलो और सेम स्टेटमेंट रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट अप्रेसल टेक्निक, पीआरए टेक्निक के बारे में अपने को बताना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है ना इज अप्रोक्सीमेटली डायरेक्ट रिलेटेड टू द पे बैक पीरियड। ठीक है, आईआरआर है वो अपने पे बैक पीरियड के डायरेक्ट रिलेटेड होता है। सेकंड अपने है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सम प्रोजेक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इट्स कैश फ्लो। थर्ड ऑप्शन है द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस एंड नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इज ग्रेटर देन वन। और फोर्थ है when net benefit cost ratio is greater than the zero except the project। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा अपने, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, केवल बी और डी ही अपने क्या राइट है। मतलब बी मतलब क्या कि जो अपने नेट प्रेजेंट जो वैल्यू है वो अपने इक्वल होती है किसके, अपने इक्वल टू द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इन इट्स कैश फ्लो। और सेकंड अपने हो जाएगा डी, मतलब व्हेन नेट बेनिफिट रेशियो इज ग्रेटर देन द जीरो, तो प्रोजेक्ट अपने को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, जब नेट बेनिफिट जो रेशियो है वो एक से ज़्यादा हो तो अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दोनों अपने राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्टेज टू ऑफ क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन की स्टेज टू के बारे में अपने राइट आंसर क्या है, तो अपने राइट आंसर क्या आ जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, टीपीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। अपने बताया कि फर्स्ट नंबर में तो हमने बताया टीपीपी इंक्रीज होती है, ठीक है, और लास्ट में फर्स्ट स्टेप के लास्ट में अपने क्या होता है टीपीपी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट होती है। पर सेकंड स्टेज में क्या हो जाएगा अपने, जो टोटल फिजिकल प्रोडक्शन है वो अपने क्या होती है इंक्रीज तो होती है बट क्या होती है डिक्रीजिंग रेट से होती है। और थर्ड कंडीशन में अपने बताया क्या होगी, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन अपने डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सेकंड स्टेज के लिए पूछा गया है, तो टीपीपी क्या होती है अपनी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई है ना, उसके बारे में पूछा गया है ये कब लॉन्च हुई थी। ये लॉन्च हुई थी अपने क्या 15 जुलाई 2015 को। पीएमकेवीवाई कब लॉन्च हुई, 2015 में लॉन्च होती है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आपने आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड विद व्यू टू ऑब्टेन मैक्सिमम रिटर्न पर यूनिट एरिया पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग अपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज इनिशिएट विद व्यू टू ऑब्टेन मैक्सिमम रिटर्न। मतलब ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो मैक्सिमम रिटर्न देगा अपने पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम में, किसमें आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर फोर्थ, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये अपने एक्सटेंशन के क्वेश्चन आ गए अब कि
नेशनल डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट में अपने क्या इनिशिएट किया गया कि अपने को मैक्सिमम रिटर्न मिले पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन आता है who are the chosen and skeptical and adopt new idea just after the average member of the community। देखो, जब अपने एवरेज मेंबर है ना कम्युनिटी के, वो अपने न्यू आइडिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद में जो आइडिया को एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाता है अपने, वो कहलाता है अपने क्या, लेट मेजोरिटी। क्या कहलाता है अपने, लेट मेजोरिटी, जिसको हम बोलते हैं क्या, विलंब बहुसंख्यक कहलाता है। ठीक है, अगला अपने ऑप्शन आ जाएगा, अगला क्वेश्चन अपने आता है द लीड प्रमोटर ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट या इनाम। इनाम है ना, उसका लीड प्रमोटर अपने कौन है, उसका आ जाएगा अपने इनाम का लीड प्रमोटर है क्या, द स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। क्या अपने, द स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है। ठीक है, नेक्स्ट अपने 115 नंबर क्वेश्चन आता है कि is the process by which an innovation is communicated through the certain channel over time among the member of social system। अपने बताना है कि द प्रोसेस बाय विच द इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड, जो इनोवेशन ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा क्या होता है, इनोवेशन कम्युनिकेटेड होता है। कहाँ कम्युनिकेट होता है, टू सर्टेन चैनल ओवर ए टाइम अमंग द मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम के मेंबर्स के बीच में अपने जो इनोवेशन है वो कम्युनिकेटेड होता है। तो ये अपने क्या कहलाता है, ये अपने कहलाता है डिफ्यूजन प्रोसेस। ये क्या कहलाता है अपने, डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑफ पीआरए। पीआरए का इनमें से प्रिंसिपल कौन सा है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, ऑफसेटिंग बायस एंड ट्रायंगुलेशन, ये अपने पीआरए का प्रिंसिपल है। ऑप्टिमल इग्नोरेंस, ये भी पीआरए का प्रिंसिपल है। म्यूचुअल शेयरिंग नहीं पाई जाती पीआरए के अंदर। सीकिंग डाइवर्सिटी भी अपने होते हैं। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आंसर हो जाएगा अपने, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया इसका सही आंसर। सॉरी सॉरी, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ कहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड में हो जाएगा। तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो पीआरए का प्रिंसिपल क्या होता है, हमने ऑफसेट बायस एंड ट्रायंगुलेशन, ऑप्टिमल इग्नोरेंस एंड सीकिंग डाइवर्सिटी। नेक्स्ट अपने होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप मेथड ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग। एक्सटेंशन टीचिंग का ग्रुप मेथड क्या है अपने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फील्ड डे। क्या होता है अपने, एक्सटेंशन टीचिंग का जो अपने ग्रुप मेथड है वो फील्ड डे होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने आता है फैमिली वेयर द मैन मेरी मोर देन वन वाइफ। ऐसी फैमिली जिसमें एक मैन क्या करता है, एक से ज्यादा वाइफ से अपने शादी करता है, क्या कहलाता है अपने, इसको अपन बोलते हैं पोलीगाइनस फैमिली। क्या बोलते हैं, पोलीगाइनस, मतलब बहुत सारी फीमेल हो और मेल एक हो, इसको हम बोलते हैं पोलीगाइनस फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट अपने आता है, अब अपने आगे जीके के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट नंबर जीके का क्वेश्चन है कि गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस किस मृद भांड से संबंधित है। गणेश्वर जोधपुरा कॉपर कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस किस मृद भांड से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गेरवे रंग के मृद भांड से संबंधित है। किससे संबंधित है अपने, गेरवे रंग के मृद भांड से। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि मारवाड़ का कौन सा दुर्ग है जो 1962 में ईस्वी में प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया। मतलब मारवाड़ का ऐसा दुर्ग जो 1962 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर के आधिपत्य में चला गया, वो कौन सा था अपने, मेड़ता। कौन सा था, मेड़ता। नेक्स्ट अपने आता है ढाई दिन के झोपड़े में एक अपने हरिकेली नाटक होता है। ठीक है, उसके अतिरिक्त किस रचना को खुदवाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ललित विग्रह राज को। अगला अपने है असहयोग आंदोलन होता है उसके दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पंडित गौरीशंकर ने। असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किसने किया, पंडित गौरीशंकर ने किया। नेक्स्ट अपने आता है मेर विद्रोह का प्रमुख कारण अपने को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या,
उस पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रयास, मेरों पर क्या हो रहा था, अपने ब्रिटिश नियंत्रण का प्रभाव का प्रयास किया जा रहा था, ये अपने मेन कारण था। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल में यूनानी चिन्हाकृत मुद्राएं प्राप्त हुई है। यूनानी अपने को मुद्राएं कहाँ से प्राप्त होती है, अपने आड़ से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त हुई, आड़ से। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें महाराणा कुंभा की प्रसिद्ध शिल्पी गोविंद द्वारा लिखी गई। ठीक है, गोविंद द्वारा लिखी गई अपने पुस्तकें अपने को बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, अपने ए बी डी, मतलब अपने आ जाएगा ए अपने उद्धार धोरणी, बी हो जाएगा क्या, कला निधि, और डी हो जाएगा क्या, द्वार दीपिका। ये अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी और डी। ठीक है, अपने जो गोविंद है, शिल्पी गोविंद है, उनके द्वारा उद्धार धोरणी, कला निधि और द्वार दीपिका लिखी गई। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित है, बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर थर्ड, उमेश सिंह का। ठीक है, उमेश सिंह का जो चित्र है वो कहाँ पर है, अपने बूंदी के महल चित्रशाला में चित्र है। नेक्स्ट अपने आता है क्वेश्चन नंबर 27 कि लोक वाद्य यंत्रों में से कौन सा समूह सुमेलित नहीं है, अपने को गलत बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो, रावण हत्था, जंतर, निशान, ये तीनों तो अपने क्या होते हैं, अपने तार वाले हैं। पर सतारा ध्यान रखना क्या आता है, अपने तत्ववाद्य यंत्र या तार वालों में नहीं आता, तो ये अपने गलत समूह हो जाएगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रासियों का लोक नृत्य नहीं है। ग्रासियों का लोक नृत्य अपने पता है, कूद है, लूर है, वालर है, पर क्या नहीं है, अपने मावलिया नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि वर्तमान राजस्थान के निर्माण में विभिन्न चरणों के क्रम में प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। पहला राज प्रमुख किसे बनाया गया, अपने उदयभान सिंह देव को बनाया गया। तो पहले राज प्रमुख, अपने पहले राज प्रमुख किसमें बने थे, अपने मत्स्य संघ में बने थे। उनका नाम क्या था, अपने उदयभान सिंह देव था। नेक्स्ट अपने आता है, चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता के मंदिर से है। तो चाहल पुजारी किससे रिलेटेड है, अपने गोगा जी से। चाहल पुजारी का संबंध किससे रिलेटेड है, गोगा जी से। नेक्स्ट अपने आता है, कवि शंकर राव द्वारा रचित भीम विलास राजस्थान की किस बोली में लिखी गई है। ये भीम विलास कौन सी बोली में लिखी गई है, अपनी अहिरवाटी बोली में। भीम विलास कौन सी बोली में लिखी गई है, अहिरवाटी बोली में लिखी गई है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि अपने सूर्यमल जो मिश्रण है ना, उनकी पुस्तक का नाम अपने को बताना है। कौन कौन सी सूर्यमल मिश्रण ने पुस्तकें लिखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या है, अपने वंश भास्कर, रामर जाट और धातु रूपावली। ये तीनों अपने किसकी है, सूर्यमल मिश्रण की है। सूर्यमल मिश्रण की बुक का नाम है वंश भास्कर, रामर जाट और क्या है, धातु रूपावली। ठीक है, अगला अपने क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर स्थित है। ये रामगढ़ जो क्रेटर है वो कहाँ पर है, अपने बारां जिले में। कौन से जिले में, बारां जिले में। नेक्स्ट अपने हैं, 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों में सही क्या है। 1000 मीटर से ऊंची कौन सी अरावली की श्रृंखलाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऋषिकेश अपने 1000 मीटर से ऊंची है, कमलनाथ की पहाड़ी भी 1000 मीटर से ऊंची है, और देलवाड़ा भी क्या है, 1000 मीटर से ऊंची है। अगला अपने है, निम्नलिखित में से कौन सी जसनाथ जी की उपपीठ नहीं है। जसनाथ जी की अपने बताया 5 पीठ है, उनमें से कौन सी नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लालासर नहीं है। बाकी जसनाथ जी की देखो पांचला पीठ है, बमलू है, मालासर है, कतरियासर है। ठीक है, तो टोटल 5 पीठें हैं, पर लालासर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपने को सही सुमेलित करना है। तो इसके अंदर अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बूंदी में देखो अपने भीमताल भी है, और बूंदी में क्या है, अपने जेतसर भी है। बूंदी में क्या है, अपने भीमताल और जेतसर है। अगला अपने बताना है, कोपेन के अकॉर्डिंग जो ए डब्ल्यू जलवायु है ना, उसके अंदर क्या आता है। ए डब्ल्यू अपने को पता है, ए डब्ल्यू कहाँ पर आता है, अपने अपने राजस्थान का जो कोटा बूंदी वाला एरिया है वहां पर आएगा। तो इसमें अपने क्या आ जाएगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ वाला एरिया अपने वो क्या आता है, अपने ए डब्ल्यू आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने है, निम्नलिखित मृदा विशेषताएं कौन सी अपने लवणों का उच्च परसेंटेज पाया जाता है।
ठीक है, उच्च पीएच मान व जैविक पदार्थ की कमी, ठीक है, किस प्रकार की मृदा में पाई जाती है? एक तो देखो भाई, जैविक पदार्थ की कमी हो, पीएच ज्यादा हो और लवण ज्यादा हो, ये कौन सी मृदा में होती है? ये अपने होती है कौन सी मृदा में? ऑप्शन नंबर 4, रेतीली व बालू मृदा में होती है। कौन सी मृदा में होती है? रेतीली और बालू मृदा में होती है। ठीक है, अब अपने को देखो ऑप्शन नंबर 1 और 2, मतलब नदी और उनकी सहायक नदी है, उनको अपने को चुनना है। फर्स्ट नंबर अपने है कि काली सिंध। काली सिंध की अपने को पता है कौन सी सहायक नदी है? परवन नदी है। सेकंड अपने आता है लूनी नदी। लूनी की सहायक नदी का नाम क्या है? सागी है। माही नदी के अपने कौन सी है? अनास। और बनास नदी की कौन सी है? ढूंढ। तो अपने ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो काली सिंध की परवन, लूनी की सागी, माही की अनास और बनास की कौन सी अपने? ढूंढ नदी है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में साक्षरता का दर अधिकतम और न्यूनतम है? साक्षरता मैक्सिमम और मिनिमम किस में है? तो मैक्सिमम अपने बताया कहाँ पर है? कोटा में। और मिनिमम कहाँ पर? अपने जालोर में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सेकंड आंसर। अगला अपने क्वेश्चन है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के अनुसार सही आरोही क्रम बताना है अपने को। कौन सा क्रम बताना है अपने को? आरोही क्रम बताना है 1 से 11 के अकॉर्डिंग। तो अपने को पता है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड। सबसे ज्यादा अपने कहाँ पर होती है? अपने जयपुर में, फिर जयपुर के बाद बांसवाड़ा, और फिर उसके बाद में कहाँ पर हुई? अपने जोधपुर में हुई। ठीक है, अपने को असेंडिंग ऑर्डर बताना है। असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम बताना। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर हुई? जयपुर में, फिर अपने बांसवाड़ा में, फिर कहाँ पर हुई? अपने जोधपुर में। अगला अपने क्या है? किस देश के सहयोग से राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना राज्य में संचालित की जा रही है? ठीक है, ये वापस कुछ करंट के क्वेश्चन आ गए अपने कि अपने किस देश के सहयोग से राजस्थानी वानिकी व जैव विविधता विकास योजना अपने राज्य में किसके साथ में हमने की जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर थर्ड, फ्रांस के द्वारा अपने की जा रही है। नेक्स्ट अपने है ये योजना है अपने एक सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब स्टार्ट होता है? तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा इसका आंसर। अगला अपने खनिज का क्वेश्चन है कि खनिज, ऐसा कौन सा खनिज है जो बांसवाड़ा जिले के लीलवानी और नराडिया क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मैग्नीज पाया जाता है। अगला 45 में आता है 2023-24 के अकॉर्डिंग अपने, ठीक है, 2023-24 के अकॉर्डिंग राज्य में प्रति व्यक्ति औसत वनावरण व वृक्षावरण है। ठीक है, प्रति व्यक्ति वनावरण व वृक्षावरण कहाँ पर अपने है? राजस्थान में कितना है? तो 0.037 हेक्टेयर है। ठीक है, अगला अपने क्वेश्चन आता है नीति आयोग प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार कौन सा जिला उच्चतम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक वाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, प्रतापगढ़ है। पहली अपनी चीनी की मिल कहाँ पर अपने आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1932 में। अगला अपने आता है क्या? पार्लियामेंट पावर फंक्शन एवं प्रोविजनल एक कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, ये पुस्तक किसने लिखी? पार्लियामेंट पावर फंक्शन प्रिविलेज एक कंपेरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्पेक्टिव, ये जो बुक है वो किसने लिखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने के.एस. चौहान ने लिखी। अगला क्वेश्चन अपने हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी 2024 का समग्र विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने क्या? ऑप्शन नंबर फोर्थ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट अपने है, नेक्स्ट अपने क्या आता है? अगला क्वेश्चन अपने है राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास की असीम संभावनाएं हैं। दूसरा पहला कथन तो ये है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास की असीम संभावनाएं हैं। उसका कारण क्या? हमने बड़ला सोलर पार्क 2245 मेगावाट क्षमता वाला राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, तो इसमें क्या अपने कथन ए और आर दोनों ही सही है, पर आर है वो क्या अपने ए की सही व्याख्या नहीं करता। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने क्या?
ऑप्शन नंबर सेकंड कि भाई राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास की असीम संभावनाएं है, ये भी राइट आंसर है। और बड़ला सोलर पार्क है वो 2245 मेगावाट का राजस्थान का सबसे बड़ा, ये राजस्थान का नहीं भारत का सबसे बड़ा अपने सोलर पावर प्लांट है, ये भी कथन सही है। पर दोनों आपस में व्याख्या नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो ये अपने टोटल 150 क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम में, और अपन ने कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए हैं। और ये अपने आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग अपने आंसर किया है। आरपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर जो थे वो अपने किए हैं। आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका।